नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को हिट कर देना। नई वीडियोस आएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। घोस्ट स्टोरी है ये, भूत है इसमें, डर तो है ही, लेकिन रोमांस के छोटे छोटे पल है जो इस कहानी को बिल्कुल अलग बना देते हैं। आकाश और गीत की कहानी है ये। शिमला गए थे अपने हनीमून पे। चंडीगढ़ में ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। आकाश को बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिली नहीं, बस 5 छुट्टी थी, तो ऑप्शंस थे कुल्लू या शिमला। शादी के बाद घूमने जाना तो बनता है ना, तो आकाश की मदर ने सजेस्ट किया कि तुम लोग शिमला जाओ। 3-3.5 घंटे का रास्ता है, शिमला जाओगे ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, है ना। टैक्सी में जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो आकाश ने गीतांजलि, जिसे वो गीत बुलाता था, उसकी बाजू को हल्का सा दबाया और उसे छेड़ते हुए कहा, तो मैडम लवर्स पैराडाइज। हाँ, लवर्स पैराडाइज वो होटल था जहाँ पे ये लोग चेक इन करने वाले थे। गीत ने शर्माते हुए ड्राइवर की साइड इशारा किया और सिग्नल दिया कि कृपया ध्यान दें, और भी लोग हैं। जैसे शिमला के पास पहुँचे, संकट मोचन से पीछे शिमला नज़र आने लगा तो गीत ने बहुत हैरानी से आकाश की तरफ देखा और पूछा, ये शिमला है? ये वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। मैंने सोचा था डलहौजी की तरह होगा। कितना कंक्रीट है यहाँ। आकाश भी बाहर देख रहा था। उसने कहा, हाँ, बहुत बदल गया है। मैं तो बहुत सालों पहले आया था। पेड़ हैं, लेकिन इस जगह तो घर ज़्यादा दिख रहे हैं। इतने में ही ड्राइवर ने पूछा, कौन से होटल में जाना है आपने? इन्होंने कहा, लवर्स पैराडाइज। ड्राइवर ने बताया कि बिल्कुल होटल तक गाड़ी नहीं जाएगी, थोड़े पीछे उतार दूंगा आपको। 100-150 मीटर आगे चलना है। मैंने देखा कि आपके पास सामान भी ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा। अभी विक्ट्री टनल से पीछे ही थे कि गीत ने ज़ोर से चीख मारी। ड्राइवर और आकाश दोनों घबरा गए। विक्ट्री टनल से कुछ पहले जब शिमला एंटर करते हैं ना, तो बहुत सारे खान वहाँ पर होते हैं। वो टैक्सीज, बसेस के साथ साथ भागने लगते हैं, होटल सजेस्ट करते हुए, सामान उठाना पड़े उस लिए। तो वो इतना पास गाड़ी के और इतना तेज़ भाग रहे थे कि गीत एकदम घबरा गई कि ये गाड़ी से टकरा ना जाए। टैक्सी होटल के करीब पहुंची और ये दोनों उतरे। थोड़ा सा रास्ता था चलने के लिए, लेकिन गीत को इतना भारी महसूस हुआ। वो कांपने लगी, उसको सांस आने में दिक्कत हो गई। जिस तरह चला ही नहीं जा रहा था, कुछ रोक रहा था उसको। आकाश को लगा शायद उसे ठंड लग रही है। उसे पकड़कर धीरे धीरे होटल ले गया। होटल लवर्स पैराडाइज में दोनों ने चेक इन किया और इनके कमरे का थीम ब्लू था। अब गीत बेहतर फील कर रही थी। पर्दे हटाए और खूबसूरती को निहारने लगी। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी वो। कितना सुंदर है, ये बोलकर उसने एक छोटे बच्चे की तरह ताली मारी। आकाश उसे एकटक देख रहा था। गीत की तरफ देखकर अपने पास आने का उसे इशारा किया। धीमे कदमों से शर्माती हुई गीत उसके पास आई। आकाश ने उसे अपने गोद में बिठा लिया। फिर थोड़ी देर में गीत ने कहा, अभी तो बस 3 बजे हैं, कहीं बाहर घूमने चले? आकाश ने कहा, हाँ, हमें नहा कर जाना चाहिए, फ्रेश लगेगा। तुम पहले नहा लो, मैं अनपैक कर देता हूँ। पूछा कि कौन सी ड्रेस पहननी है तुम्हें, मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगा। गीत नहाने के लिए गई। गीज़र ऑन था। बाल्टी भरने के लिए नल खोला तो 2-3 मग बराबर पानी ठंडा आया, उसके बाद गर्म आने लगा। आकाश ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, ये ग्रीन सूट ठीक रहेगा, ये पहन लोगी? उसने कहा, हाँ ठीक है, ये पहन लूँगी मैं। फिर उसके बाद वो नहाने लगी। जैसे ही उसने अपने ऊपर पानी डाला, पानी इतना ठंडा था कि उसकी चीख निकल गई। उसने बस फटाफट खुद को साफ़ किया और कपड़े पहन लिए। बाहर गई तो आकाश उसे छेड़ते हुए कहता है, अभी बहुत कुछ जानना है तुम्हारे बारे में, इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेती हो तुम, ये समझना पड़ेगा। फिर अपनी शेविंग किट निकालते हुए मुस्कुराते हुए नहाने चले गया। अंदर से आवाज़ मारकर गीत से कहा,
इतना तेज़ गर्म है पानी बाल्टी में, तुमने मिक्स नहीं किया क्या? गीत बाहर समझ नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। गीत को आत्माओं का एहसास हो जाता था। उसे पता था कि इस होटल में कोई आत्मा है जो उसे रोक रही है कि मेरी जगह पर मत आओ। गीत की एक आंटी थी जिन्होंने उसे आत्माओं को समझना सिखाया था। ये तो गीत को पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये बात वो आकाश को नहीं बताना चाहती थी। नई नई शादी हुई थी, अरेंज्ड मैरिज थी। उसे ये लग रहा था कि मैं ये बताऊंगी तो आकाश को लगेगा कि देहाती गांव की लड़की है, किस तरह की अजीब बातें कर रही है। वो खुद को कंट्रोल तो कर रही थी, लेकिन उसका डर जा नहीं रहा था। आकाश नहाकर बाहर आया और गीत ने कहा, चलो चलो जल्दी चलते हैं। आकाश ने हंसकर कहा, जूते तो पहनने दो भाई, इतनी जल्दी क्या है। तकरीबन 5 घंटे ये बाहर घूमते रहे। मॉल पे एडवांस स्टडीज़ गए, कुछ हिमाचल एम्पोरियम से शॉपिंग करी। अंधेरा हो गया था। फिर ये लोग होटल की तरफ जाने लगे। गीत का मन होटल जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। मॉल से थोड़े नीचे उतरे तो एक जगह रेलिंग के पास आकाश खड़ा हो गया। उसने गीत को अपने बाहों में भर लिया। दोनों खड़े होकर देखने लगे कितना सुंदर नज़ारा है। लेकिन गीत के कानों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आकाश अपनी मोहब्बत भरी बातें उससे कर रहा था, लेकिन उसको कुछ सुन नहीं रहा था। वो परेशान हो रही थी उन चीखों को सुनकर, उन आवाज़ों को सुनकर, और आकाश की बाजू को बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई थी। जब तक आकाश ने ज़ोर से नहीं बोला कि गीत मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। गीत ने आकाश की बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ ली थी। गीत को एक औरत नज़र आ रही थी। वो कभी पास आ रही थी, कभी दूर आ रही थी। वो कभी पास आ रही थी और कभी दूर जा रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए वो सामने जो देवदार का जंगल था, उन पेड़ों में कहीं चली गई। ये लोग धीरे धीरे होटल गए। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थे, बाकी लोग थे, उन्होंने बहुत प्यार से इनसे पूछा, कैसा लगा शिमला, मज़ा आया घूम के? गीत कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आकाश ने कहा, हाँ बहुत सुंदर है। गीत को लगा कि कुछ ना बोलना रूड हो जाएगा। जवाब तो देना है, कोई बहुत प्यार से पूछ रहा है। तो बस इतना ही बोल पाई कि अच्छा है, और फेंट हो गई। उस रात आकाश एक झपकी नींद की नहीं ले सका, और पूरी रात होटल वाले बार बार बर्फ़ उनके कमरे में देते रहे, क्योंकि गीत का बुखार 105 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी हालत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से वो रात कटी और अगली सुबह टैक्सी हायर करके वो लोग सीधे पीजीआई पहुंचे। मॉल रोड पर एक दुकान है। उसका मालिक सुबह उन लोग को जाते हुए देख रहा था। मन ही मन खुद से बात कर रहा था कि ये सिर्फ औरतों के साथ ही होता है। यहाँ पे जो होटल है लवर्स पैराडाइज, वो पहले उस आदमी का घर था। उस परिवार की औरतें बिल्कुल भी उस घर में रहने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। जिसने भी कोशिश की वो बहुत अजीब महसूस करता था। इसलिए बहुत ही कम दामों पे उस घर को बेच दिया था इस आदमी ने। ऐसा सुनने में आया था कि जहाँ पे वो घर था, शायद उधर एक पुराना ग्रेवयार्ड था और उधर एक बहुत ही नाराज़ अंग्रेज़ मेम की आत्मा घूमती थी। शायद ये वही आत्मा थी जो इस होटल में भी किसी औरत को नहीं रहने देती थी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का बटन हिट कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।